हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। तो चलिए, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है चट्टान। उसको पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो पहले हम थोड़ी थ्योरी को जान लेते हैं, ताकि चट्टान के बेसिक चीज़ को जान लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं चट्टान के प्रकार। ठीक है, चट्टान के प्रकार कौन कौन से हैं। आग्नेय चट्टान, जिसको हम आग्नेयस रॉक बोलते हैं। अवसादी चट्टान, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। रूपांतरित चट्टान, इसको हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि आग्नेय चट्टान की विशेषता क्या है और आग्नेय चट्टान कैसे बनता है। तो पहले हम आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान के बारे में जानते हैं, कैसे बनता है, फिर उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अब आग्नेय चट्टान कैसे बनता है। किसी ज्वालामुखी को आप बाहर आते हुए देखे होंगे, ऐसे नॉर्मली टीवी पे या फिर यूट्यूब पे कहीं भी। तो जब वो ज्वालामुखी बाहर आता है ना, जब उसका उद्गार होता है तो उससे जो लिक्विड फॉर्म बाहर आता है उसको हम लावा या मैग्मा कहते हैं। वही बाहर आके जमता है और वो कठोर हो जाता है, जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। और ये इतने गर्म होते हैं, इतना इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है कि इसमें जीवाश्म टिक ही नहीं पाते हैं। वो जलाकर राख कर देता है इन सबको। टेम्परेचर है ज़्यादा तो जाहिर सी बात है कोई जीवाश्म नहीं रहेगा, कोई जीव नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे। इसी कारण इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। कुछ टाइम बाद यही चट्टान परत दर परत जमने लगता है, बिछने लगता है। ठीक है, वो दूर होते होते कुछ दूरी पे जाके परत दर परत जमने लगेगा और बिछने लगेगा। इसी को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, और जब ये ठंडा है और परत दर परत बिछता जाता है तो उन परतों में जीवाश्म आ जाते हैं। ठीक है, और अवसादी चट्टान में जीवाश्म भर भर के पाया जाता है, बहुत जीवाश्म पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आग्नेय सेल के बारे में आप जाने, अवसादी सेल के बारे में आप जाने। अब यही दोनों चट्टानों पर जब ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है और कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं और ये रूपांतरित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम कायांतरित चट्टान कहते हैं या रूपांतरित चट्टान। आशा करती हूँ कि ये तीनों चीज़ समझ में आया होगा आपको। तो चलिए अब हम इनकी विशेषता को देख लेते हैं, क्योंकि विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछता रहता है। आग्नेय चट्टान की क्या विशेषता है। आग्नेय चट्टान कठोर चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं होता है। इसमें बहुमूल्य प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, जैसे आयरन है, निकिल है, तांबा है, सोना है। ये सब चीज़ें आग्नेय चट्टान से पाई जाती हैं, ये याद रखिएगा। अब अवसादी चट्टान के बारे में जानते हैं। तो अवसादी चट्टान में जीवाश्म होता है और अवसादी चट्टान परतदार होती है। ये जितनी विशेषताएं बता रहे हैं क्वेश्चन के रूप में पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अवसादी चट्टान से ही हम कोयला और खनिज तेल की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, अवसादी चट्टान से हम कोयला और खनिज तेल पाते हैं। ये हो गया अवसादी चट्टान। अब आग्नेय और अवसादी, यही दोनों चट्टानों का रूपांतरण ही तो रूपांतरित या कायांतरित सेल कहलाता है। तो अभी हम उसको एक टेबल फॉर्म में आपको बताएंगे कि कायांतरित चट्टान क्या है, अवसादी से कैसे बदलता है, आग्नेय चट्टान को कैसे बदलता है। तो ये देखिए यहाँ पे, ये है मूल चट्टान, ये है रूपांतरित चट्टान। अब यहाँ पे देखिए मूल चट्टान में पहला है आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान के कुछ हैं, यहाँ पे देखिए ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेबो है, बिटुमिनस कोयला है। तो ग्रेनाइट किस में परिवर्तित होता है। ग्रेनाइट नीस में परिवर्तित होता है। बेसाल्ट सिस्ट में होता है। यहाँ पे देखिए साल्ट है, सिस्ट, इससे आप याद कर सकते हैं। बेसाल्ट सिस्ट में होता है। ग्रेबो सर्पेंटाइन में होता है। बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में बदलता है।
तो ये प्रमुख अग्नेय चट्टान थे जो रूपांतरित चट्टान में बदलते हैं। इसको याद रखिएगा, ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, सिस्ट, ग्रेबो, सर्पेंटाइन, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट। ठीक है, भूलिएगा नहीं इसको। इन सब चीज़ों को ना बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तब याद रहता है। कुछ टाइम बाद आप ज़रूर इसको रिवीजन करिए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, फिर हफ्ते दिन बाद एक बार पढ़ लीजिए, वो याद रहेगा। चलिए अब हम अवसादी चट्टान में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये है सेल जो स्लेट में परिवर्तित होता है, रूपांतरित होता है। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। यहाँ पे देखिए ये चूना पत्थर संगमरमर में बदला है। फिर आइए बालुका पत्थर क्वार्ट्जाइट में बदलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर संगमरमर, बालुका पत्थर क्वार्ट्जाइट। ये बालुका पत्थर वाला कई बार इससे क्वेश्चन पूछा है, तो बालुका पत्थर क्वार्ट्जाइट में बदलता है। डोलोमाइट भी संगमरमर में बदल जाता है। लिग्नाइट कोयला, अब लिग्नाइट कोयला किस में बदलता है? ये एंथ्रासाइट में बदलता है। ये कैसे बदलता है ये सब हम बताए हैं अभी इसके पहले, जब उसके बारे में बता रहे थे। परत दर परत जमता जाता है, और फिर जब रूपांतरित वाला आता है तो वो ताप और दाब होता है, उसके कारण, और कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसके कारण ये बदलता है। अब लास्ट हम देख लेते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित में देखिए स्लेट जो है ये भी बदल जाता है फाइलाइट में। ठीक है, और यही फाइलाइट सिस्ट में बदल जाता है। ये याद रखिएगा, रूपांतरित वाले में भी है। स्लेट अगर पूछ दे किस में बदलता है तो फाइलाइट में। फाइलाइट भी चेंज होता है कुछ समय बाद, ये सिस्ट में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय सेल नहीं है? ऑप्शन देखिए, ग्रेबो, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, बेसाल्ट। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर इसका हो जाएगा सी, डोलोमाइट। अभी इसके पहले हम अग्नेय चट्टान में बताए थे कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेबो है, बिटुमिनस कोयला है। तो यहाँ पे ग्रेबो है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डोलोमाइट तो है नहीं, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। डोलोमाइट तो अवसादी चट्टान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्जाइट निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है? ऑप्शन देखिए, चूना पत्थर, वितलीय सेल, बलुआ पत्थर, सेल। तो इसका आंसर होगा सी, बलुआ पत्थर। अवसादी चट्टान में हम आपको बताए हैं, आप पीछे भी वीडियो करके देख सकते हैं, बालुका पत्थर क्वार्ट्जाइट में बदलता है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, क्वार्ट्जाइट किसका रूपांतरण है, कायांतरण किसका है? तो ये बलुआ पत्थर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, अवसादी, कायांतरित, अग्नेय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? मृत सेल मतलब जिसमें जीवाश्म वगैरह नहीं रहते हैं, तो आप पकड़ सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। बी, अग्नेय सेल। अग्नेय सेल को हम मृत सेल भी कहते हैं। अग्नेय सेल को और कई नामों से भी हम जानते हैं, जैसे कि प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में उसको रखा गया है। अग्नेय सेल को हम मौलिक सेल भी कहते हैं, और ये निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन सेल है। बिल्कुल होगा, क्योंकि उसी के माध्यम से तो धीरे धीरे अवसादी और कायांतरित बदल रहा है। ये सबसे प्राचीन है। जितने नाम बताए हैं इसको याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछता रहता है कि प्राथमिक चट्टान कौन सा है, मौलिक चट्टान कौन सा है, रूपांतरित के आधार पर सबसे प्राचीन चट्टान कौन सा है। तो ये सब अग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वितलीय अग्नेय सेल का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट, डोलोमाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा बी, ग्रेनाइट। वितलीय अग्नेय मतलब कि धरती के नीचे। ठीक है, इसको ये धरती के नीचे पाया जाता है, ग्रेनाइट चट्टान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो ऑप्शन देखिए, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, सेल, कांग्लोमरेट। डी है कांग्लोमरेट। तब क्या होगा? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रेनाइट।
अभी आप समझ सकते हैं कि ग्रेनाइट ही क्यों होगा, क्योंकि ग्रेनाइट तो आग्नेय चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान में होता नहीं है जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बालू पत्थर, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, बेसाल्ट। तो क्या होगा आंसर इसका? आंसर इसका हो जाएगा डी, बेसाल्ट। इसके पहले जो भी आप थ्योरी ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी जो है बलुआ पत्थर, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ऑप्शन देखिए, स्लेट, स्फटिक, संगमरमर, ग्रेनाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट तो आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है, यानी कि रूपांतरित शैल है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, संगमरमर, चूनास्म, ग्रेनाइट, कोयला। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा संगमरमर। संगमरमर कायांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर वो आप तैयार कर लेंगे, जो इसके पहले हमने थ्योरी बताया, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। ऑप्शन देखिए, स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट। तो आग्नेय चट्टान क्या है? ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, स्लेट और संगमरमर है। ये भी बहुत ईजी है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, कायांतरित चट्टान है स्लेट और संगमरमर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके और क्वेश्चन है, कम से कम 10+ क्वेश्चन रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वो, तो हमारा चट्टान कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक किया करिए फ्रेंड्स, शेयर भी किया करिए, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।